ओके, सो लेट अस डिस्कस टुडेज क्वेश्चन। विस्कोसिटी के ऊपर है। पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं विस्कोसिटी का, जो कि है कंसिडर अ फ्लूइड ऑफ विस्कोसिटी म्यू बिटवीन टू सर्कुलर पैरेलल प्लेट्स ऑफ रेडियस आर separated by a distance h. Upper plate is rotated at an angular velocity of omega, whereas bottom plate is held stationary. The velocity profile between the two plates is linear. Compute the torque experienced by the bottom plate. तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में अगर आप पढ़ें तो देखो क्या दिया हुआ है कि फ्लूइड है जिसकी विस्कोसिटी म्यू है, सर्कुलर पैरेलल प्लेट्स हैं, जो भी पैरेलल प्लेट्स हैं सर्कुलर एरिया है उनका, जिसका कि रेडियस आर है, ठीक है। और इन दोनों पैरेलल प्लेट्स के बीच में सेपरेशन जो है वो है h डिस्टेंस का। अब ये बोला है कि अपर प्लेट जो है वो रोटेट हो रही है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, एंड बॉटम प्लेट जो है वो स्टेशनरी है। वेलोसिटी प्रोफाइल जो है इन दोनों के बीच में लीनियर बोला गया है। दोनों प्लेट्स के बीच में जो भी फ्लूइड है उसका वेलोसिटी प्रोफाइल लीनियर है। अब अगर लीनियर गिवन है बहुत अच्छी बात है। अगर लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल नहीं दिया होता, एक्चुअली में वेलोसिटी प्रोफाइल कैसा होता है आपको पता होगा, पैराबोलिक होता है। इन्होंने एज्यूम किया लीनियर, ईजी कैलकुलेशंस के लिए ये हमारा हेल्प करेगा। तो अभी ये हो गया। बाकी पूछा है कि टॉर्क बताओ, टॉर्क की वैल्यू क्या है एक्सपीरियंस्ड बाय द बॉटम प्लेट। यानी कि क्वेश्चन है, अगर मैं आपको समझाऊं तो देखो, क्वेश्चन है कि आपके पास दो प्लेट्स हैं, राइट। ठीक है, एक प्लेट अपर प्लेट मान लेते हैं, एक आप ये बॉटम प्लेट है, ठीक। ये दो प्लेट्स हैं, इन दोनों प्लेट्स के बीच में अपना एक फ्लूइड भरा है, लेट्स से ब्लू कलर से हमने बोला ये फ्लूइड है इन दो प्लेट्स के बीच में। अब ये बोला है कि क्या कोई शाफ्ट होगी, उस शाफ्ट के थ्रू जो है रोटेट किया जा रहा है अपर प्लेट को। ये आपकी अपर प्लेट है, ये आपकी बॉटम प्लेट है, ठीक है। अब ये बोला गया कि जो अपर प्लेट है उसको रोटेट किया जा रहा है विद ओमेगा। ये लिख लेते हैं, ओमेगा रेडियन पर सेकेंड, ठीक है ना। ये बोला गया ओमेगा रेडियन पर सेकेंड से अपर प्लेट को रोटेट किया जा रहा है। तो अपर प्लेट क्या होगी आपकी, मूविंग प्लेट होगी। अपर प्लेट हमारे पास ये आ गई क्या, मूविंग प्लेट। एंड जो बॉटम प्लेट है वो आपकी स्टेशनरी प्लेट है, ठीक है। अब देखो, और ये बोला गया है कि वेलोसिटी प्रोफाइल आपको लीनियर लेना है। अब वेलोसिटी प्रोफाइल लीनियर लेने का मतलब क्या हो गया कि कुछ इस तरह से क्या हो रहा होगा, वेलोसिटी। अब देखो जहाँ पे भी ये जो प्लेट है जो मूव कर रही है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, उसके अबाउट एक लीनियर वेलोसिटी मिल रही होगी वहाँ पे। तो वो जो लीनियर वेलोसिटी है लेट्स से वो है v, ठीक। मैक्सिमम वेलोसिटी तो उसी फ्लूइड के उन्हीं पार्टिकल्स पे मिल रही होगी जो अपर प्लेट के साथ कांटेक्ट में होंगे, ठीक है। बाकी लीनियर वेलोसिटी है, स्टेशनरी प्लेट है, स्टेशनरी प्लेट के आसपास जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें भी वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो होगी, ठीक है ना। तो मैं इसका जो वेलोसिटी प्रोफाइल है क्योंकि लीनियर है कुछ इस तरह से बना सकती हूँ। सो दिस इज़ द वेलोसिटी प्रोफाइल। मैक्सिमम वेलोसिटी इसकी जहाँ पे मूविंग प्लेट है उसके पास वाले फ्लूइड पार्टिकल्स पे मिल रही है, ठीक है। अब अज्यूम करते हैं हमारे पास फ्लूइड के कुछ पार्टिकल्स हैं, लेट्स से कि अपने पास है कोई 1, ठीक,
एक पार्टिकल ऐसे है, ऐसे है, ये है, ये कुछ ऐसे हमने पार्टिकल्स ले रखे हैं। नाम दे देते हैं। ये पार्टिकल 1 2 3 4 5 6 7 8। बात करने वाले हैं हम लोग ये आपके एंगुलर वेलोसिटी कॉन्सेप्ट की, ठीक है ना। एंगुलर वेलोसिटी जो है हर जगह सेम रहती है। अब ये इस वेलोसिटी से ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से क्या किया गया है, रोटेट किया जा रहा है अपर प्लेट को। सर्कुलर प्लेट है, ये ध्यान रखना। क्योंकि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट किया जा रहा है, तो ये जो सारे पार्टिकल्स हैं, यानी कि पार्टिकल 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, इन सभी की एंगुलर वेलोसिटी तो सेम रहेगी, ओमेगा सेम रहेगा। लेकिन लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, जिसको कि हमने डिनोट किया है किससे, v से। ये क्या होता है कि हर पार्टिकल की पोजीशन के हिसाब से चेंज करती है। क्यों? क्योंकि लीनियर वेलोसिटी का आपका फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा इंटू आर। आर क्या है, सेंटर से डिस्टेंस। आर है सेंटर से डिस्टेंस उस पार्टिकल का। तो लेट्स से दिस इज सेंटर। अब सेंटर से पार्टिकल 3 का डिस्टेंस दूसरा है, सेंटर से पार्टिकल 3 का डिस्टेंस कुछ ये है, पार्टिकल 4 का डिस्टेंस कुछ ये है, पार्टिकल 2 का डिस्टेंस ये है एंड 1 का डिस्टेंस ये है। तो हर पार्टिकल का डिस्टेंस डिफरेंट हो रहा है। तो इसकी वजह से लीनियर वेलोसिटी हर पार्टिकल पे चेंज होती है, बट एंगुलर वेलोसिटी जो है हमेशा सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है। अभी एक ये कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी था। इसके बाद देखो, तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं। अच्छा, तो देखो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ओमेगा 1 इज़ इक्वल टू ओमेगा 2 इज़ इक्वल टू ओमेगा 3 इज़ इक्वल टू ओमेगा 4। ये बोल सकते हैं, ये चारों पे ओमेगा सेम रहेगा। अब जब बात की जाए ओमेगा 5 मतलब फिफ्थ पार्टिकल की, सिक्स्थ पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी, सेवन्थ पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी एंड एट्थ पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी, ये क्या रहेगा। तो देखो ये क्या है, लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। अब देखो लीनियर वेलोसिटी जो पार्टिकल्स यहाँ प्लेट से कांटेक्ट में है, यानी कि 5 6 7 8, इन पार्टिकल्स की लीनियर वेलोसिटी क्या है, 0। यानी कि ये जो पार्टिकल्स हैं इनकी एंगुलर वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। ये सब के सब की एंगुलर वेलोसिटी 0 के बराबर हो जाएगी। अब क्योंकि इनकी एंगुलर वेलोसिटी 0 के बराबर हो रही है, इससे क्या समझ में आता है कि जो स्टेशनरी प्लेट से जो पार्टिकल्स अटैच्ड हैं वो मूव नहीं कर रहे, वो रोटेट नहीं कर रहे हैं। मुझे फाइंड आउट क्या करना है, अभी तक इस क्वेश्चन से मुझे ये डेटा हम लोगों ने कलेक्ट किया, क्या क्या गिवन है, क्या क्या हम लोग जो है एनालाइज कर सकते हैं। अब इस डेटा से मुझे निकालना क्या है, निकालना है मुझे क्वेश्चन में टॉर्क, है ना। अब टॉर्क होता क्या है, टॉर्क होता है कि किसी डिस्टेंस से आप एक फोर्स लगा रहे हो F डिस्टेंस R पर, तो ये F क्या करेगा, इस पोजीशन पे एक टॉर्क अप्लाई करेगा जिसकी की वैल्यू क्या होगी, F इंटू आर, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू होगी F इंटू आर, ये होता है टॉर्क। आपको ये टॉर्क निकालना है, टोटल टॉर्क निकालना है। अब यहाँ देखो हमारे पास कई सारे पार्टिकल्स हैं इस फ्लूइड में, 8 पार्टिकल तो मैंने ही लेके चले, ठीक है। अब इन 8 पार्टिकल का टॉर्क अलग अलग होगा डिपेंडिंग अपॉन आर, ठीक है ना। अब ये आर की वैल्यू हर पार्टिकल के लिए अलग होगी, तो क्या किया जाए, एक एक पार्टिकल काउंट करें, नहीं, जनरल निकाल लेंगे किसी एक एलिमेंट के लिए और फिर क्या करेंगे, उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल वैल्यू आ जाएगी, है ना, टोटल टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आर तो हम जनरल रख लेंगे। फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमको, फिर टॉर्क मिल जाएगा। उसके लिए क्या करें, लेट्स से कि हम लोग एक एलिमेंटल रिंग मान लेते हैं। मुझे क्या करना है, फोर्स की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि फ्लूइड गिवन है जिसकी कि विस्कोसिटी गिवन है, यानी कि ये डायनामिक विस्कोसिटी गिवन है, इसका भी यूज़ करना है। तो फोर्स कैसे निकाल सकते हैं जब डायनामिक विस्कोसिटी गिवन है। उल्टा सोचो, जो क्वेश्चन गिवन है वो निकालना क्या है, हमको टॉर्क निकालना है, ठीक है ना भाई, टॉर्क निकालना था हमको। टॉर्क के लिए फोर्स निकालना है, फोर्स कहाँ से आएगा, क्या क्या गिवन है, विस्कोसिटी गिवन है, विस्कोसिटी से हमको क्या मिलता है भाई, क्योंकि विस्कोसिटी है शेयर स्ट्रेस मिल जाता है, शेयर स्ट्रेस अगर है तो भाई फोर्स आराम से मिल जाएगा, क्या होगा, ये होगा टाउ इंटू ए,
यही तो होगा। यहाँ से हमको फोर्स मिल जाएगा। ये करते हैं चलो। इसका मतलब कि ये सब हमको काम करना रहेगा, तो करते हैं। तो देखो, ठीक है। अब देखो, तो मैंने क्या किया, ये जो प्लेट है, इस प्लेट पे एक छोटा सा एलिमेंट जो है वो लिया। कितना? dr डिस्टेंस का एक एलिमेंट लिया, ठीक है ना। dr डिस्टेंस का एलिमेंट लिया सेंटर से, कितना? r डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे dr थिकनेस का एक एलिमेंट लिया है। तो ये हमने काम किया अभी तक। इसको ही अगर मुझे क्या करना है, इसको शो करना है। किस तरह से शो करूँगी? पूरी प्लेट, इसका एक प्लान व्यू देखते हैं। तो आपके पास ये देखो, पूरी प्लेट तो कुछ इस तरह से है ना। इसके अंदर हमने क्या किया, dr डिस्टेंस का एक, अब ये जैसा भी बन गया है, ये देखो dr थिकनेस का हमने क्या लिया है, ये जो है एलिमेंट ले लिया है। यहाँ देख रहे हो, ये रेड कलर का जो एलिमेंट है, इसको रेड से ही हच कर देती हूँ। अगर प्लान से देखें, प्लान में ये जो dr डिस्टेंस का एलिमेंट है वो कुछ इस तरह से शो हो रहा है। ये dr पूरा सर्कुलर एरिया में रहेगा ये, ठीक है, क्योंकि सर्कुलर डिस्क है, एक सर्कुलर हमने एलिमेंटल रिंग ले ली है, ठीक है ना। ये इस रिंग का थिकनेस है dr, एंड क्या, इस रिंग का जो रेडियस है, इनर रेडियस, वो r है। इतनी चीज़ हमारे अभी समझ आ गई है। अब क्या करें? तो अब देखो, सब कुछ बता रखा है, सीधे सीधे फॉर्मूलाज में पुट करते हैं। आर डी आर है, एरिया यहाँ से आराम से निकलेगा, क्योंकि इस एलिमेंटल रिंग का अगर एरिया हमको पता चल जाएगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, टाउ निकाल सकते हैं। एरिया कैसे निकालोगे बताओ? एरिया क्या होता है? एरिया क्या होता है? एरिया होता है आपका, अगर मेरे को इस एलिमेंटल रिंग का एरिया बताना है तो मैं क्या करूँ, ये जो सरफेस है, ये जो इनर रिंग का जो इनर सरफेस है, इसको हम क्या करें, ये कितना होगा सरफेस? 2πr, पेरीमीटर जिसको बोलते हैं, 2πr। अगर इसमें ये जो पेरीमीटर है, अगर मैं इसमें dr का मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, 2πr पेरीमीटर है इंटू dr। तो ये क्या दे रहा है, टोटल एरिया दे देगा। यहाँ से हमको एरिया मिल गया, ठीक है ना। टाउ, टाउ यानी ये शेयर स्ट्रेस। इस एलिमेंटल प्लेट पे अब शेयर स्ट्रेस निकाल सकते हैं, तो मैं इसको लिख दूँ कि शेयर स्ट्रेस ऑन एलिमेंटल प्लेट। कैसे निकालेंगे? तो देखो, टाउ से डिनोट करेंगे। ये क्या होता है, म्यू इंटू डी यू अपॉन डी वाई, यही होता है। तो अब देखो, म्यू तो हमारे पास वही रहेगा, डी यू अपॉन डी वाई, चेंज इन वेलोसिटी। इस एलिमेंटल रिंग पे चेंज इन वेलोसिटी कितनी हो रही है भाई? मैक्सिमम v है, मिनिमम 0 है ना, तो v माइनस 0 v ही रहेगा, ये लिख सकते हैं, इंटू v। अच्छा, और हाइट भी मानी है हमने, कितना? टोटल h हाइट है, तो ये डिस्टेंस भी क्या है, ये मैंने दिखा दिया, डिस्टेंस है h। h से डिवाइड कर दें यहाँ पे। dy क्या है, टोटल चेंज इन डिस्टेंस ऑफ बिटवीन दीज टू प्लेट्स, तो वो है h, स्मॉल h। ये हो गया। अब v की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा इंटू आर, क्योंकि ओमेगा गिवन है, v थोड़ा ना गिवन, तो इंटू ओमेगा इंटू आर डिवाइडेड बाय h। ये काम हो गया, ये टाउ आ गया। जब टाउ हमको पता है, एरिया हमको पता है, फोर्स निकाल सकते हैं। तो फोर्स क्या हो जाएगा, टाउ इंटू एरिया, ठीक है ना। यानी कि टाउ इंटू 2πr इंटू डी आर, ये काम हो गया। फोर्स पता चल गया। टॉर्क क्या होता है? अब इसी, अभी क्योंकि हम इस एलिमेंटल रिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस पे ही टॉर्क के बारे में बात करेंगे, फिर इंटीग्रेट कर देंगे, टोटल टॉर्क आ जाएगा। अब इस एलिमेंटल रिंग में जितने भी पार्टिकल्स होंगे, उन पार्टिकल्स का टॉर्क निकल के आ जाएगा।
इसके अलावा जो टोटल और भी पार्टिकल्स होंगे उनका इंटीग्रेशन की हेल्प से आ जाएगा। तो यहाँ देखो, अब हम क्या करें, टॉर्क निकाल सकते हैं। टॉर्क ऑन एलिमेंटल रिंग क्या होगा, ये होगा dt से डिनोट करते हैं, चलो ठीक है ना, वो होगा F इंटू आर, है ना। अब क्या करो, फोर्स की जगह रख दो टाउ इंटू 2πr dr, फिर से r का मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि ये हो गया टाउ। इसको ठीक से अरेंज कर लें तो हमारे पास आएगा 2π टाउ r² dr, ये हो गया। टाउ की वैल्यू रख देते हैं, टाउ की भी तो वैल्यू कैलकुलेट करी थी हमने, ओमेगा आर एच, तो रखो म्यू इंटू ओमेगा आर अपॉन एच इंटू 2πr² dr। यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमको मिल जाएगा कि म्यू इंटू 2π ओमेगा r³ अपॉन एच dr ना, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, ये तो एलिमेंटल रिंग का आ गया। टोटल टॉर्क निकालने के लिए आप इंटीग्रेट कर दो, ये तो dt की वैल्यू हो गई, ये हो गया 2π ओमेगा r³ अपॉन h इंटू dr। तो इंटीग्रेट कर दो फॉर टोटल टॉर्क ऑन डिस्क, ये क्या होगा, ये होगा t, जो कि इंटीग्रेट कर दोगे आप कहाँ से कहाँ तक, आप इंटीग्रेट करोगे 0 से, देखो इनिशियल है 0 और टोटल रेडियस जो है इसका बोला गया है हमको ऑलरेडी, जो कि है r। तो 0 से r तक इंटीग्रेट कर दो तो फिर टोटल टॉर्क आ जाएगा, यही करना है। तो 0 से r ओमेगा इंटू 2π म्यू इंटू 2π ओमेगा r³ अपॉन h dr। अब बस क्या ही करना है, देखो म्यू 2π ओमेगा एंड h कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे, r³ है जिसको कि इंटीग्रेट करना है, तो 2π म्यू अपॉन h ओमेगा इंटीग्रेशन 0 से r³ dr, यानी कि 2π म्यू ओमेगा अपॉन h, ये हो गया r⁴ अपॉन 4 0 से r, ठीक है ना। तो अब क्या कर सकते हो, 2π ओमेगा w अपॉन h, बस r देखो 0 रखोगे तो हट ही जाएगा, आपका ये बचा कैपिटल R, है ना, r⁴ अपॉन 4, इस 4 से ये 2 कट गया, तो पाई r ओमेगा अपॉन h r² और 2 नीचे बचा, ये आपकी टोटल टॉर्क की वैल्यू होगी, ठीक है, r के टर्म्स में। ये आप फॉर्मूला याद भी रख सकते हो, टोटल टॉर्क अगर इस तरह से निकालना हो, जब आपका क्या काम हो, एक प्लेट स्टेशनरी हो, एक प्लेट मूव कर रही हो, ठीक है ना। तो ये तो रोटेशन वाला केस हो गया था, आप मूवमेंट में भी सेम काम कर सकते हो। अगले और भी 1-2 एग्जांपल्स होंगे जिसकी हेल्प से मैं आपको और क्लियर कर दूँगी विस्कोसिटी क्वेश्चंस करने कैसे हैं। अब r की जगह अगर d डाल दें, ओके, ये r⁴ है, d डाल दें तो t इज़ इक्वल टू पाई r ओमेगा d⁴। अब क्योंकि d क्या होता है, d होता है 2r, है ना, तो r हो गया d/2, ठीक है, तो 2 का टाइम्स 4 है ना, और एक पहले से ही 2 है तो ना 2⁵ तो 32, ये हो जाएगा 32h, या तो आप इस तरह से दे सकते हो। सो दिस इज़ दी फाइनल आंसर, ये या फिर ये, कुछ भी इस तरह से, इनमें कोई अगर इन्हीं में वैल्यूज़ दी होती तो आप काम यही करते, वैल्यूज़ पुट करते, फाइनल आंसर निकाल देते। यहाँ तो आपको जस्ट एक डेरिवेशन टाइप हो गया, कॉन्सेप्ट समझने के लिए कि क्वेश्चंस किस तरह से आपको हैंडल करने हैं। ओके, थैंक यू।